हे दोस्तों, अगर 19th सेंचुरी यूरोपियंस की थी, 20th सेंचुरी अमेरिकन्स की, तो 21st सेंचुरी होगी इंडियंस की। ये सपना देखा था इंडिया के दो महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर वाई.एस. राजन ने। अब इससे पहले कि कुछ लोगों की नेगेटिविटी एक ज्वालामुखी की तरह फूट के बाहर आने लगे, मैं इस 72nd इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे कुछ फैक्ट्स आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इंडिया ने हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली कई प्रॉब्लम्स फेस करी है। एग्जाम्पल, वैसे तो हमारे देश पे कई लोगों ने रूल किया, बट कभी हमारा देश उस टाइम पे पीछे नहीं था। इनफैक्ट इंडिया पहले दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, बट फिर आए ब्रिटिशर्स। अकॉर्डिंग टू शशि ताहूर, ब्रिटिश के 200 साल हम पर रूल करने से पहले हमारी जीडीपी 23% ऑफ टोटल वर्ल्ड जीडीपी थी। गरीबी वर्ड हमसे काफी दूर था, बट ब्रिटिशर्स जब गए तब हम दुनिया की सबसे गरीब कंट्री में से एक बन गए। और सबसे बुरी बात, उन्होंने बस हमें लूट लूट के कंगाली नहीं किया, बट वो हमें पूरा तोड़ के चले गए, ऐसे कि जिसके निशान हम पर हमेशा रहेंगे। हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया, तब उन्होंने हमारे देश को, जो पहले कुछ ऐसा दिखता था, उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। क्योंकि उनकी ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से हिंदू और मुस्लिम में लड़ाइयां बहुत हो सकती थी। बट ऑब्वियसली उनका ये प्लान काफी बकवास साबित हुआ और 2 पाकिस्तान का इतनी दूर होना लॉजिकली नहीं था। इसीलिए 1971 में एक और देश बना, बांग्लादेश, जिसने हम सबको और तोड़ दिया, सबको फाइनेंशियली वीक बनाते हुए। खराब बॉर्डर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई तो स्टार्ट थी ही, जो आज तक चालू है। और आज तक ये चीज दोनों देश की प्रोग्रेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत असर करता है। क्योंकि फैक्ट तो ये है कि लड़ाई करते करते प्रोग्रेस पे ध्यान देना मुश्किल होता है। अब कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारा देश ऊपर हिमालय से घिरा है और नीचे मैक्सिमम ओशियन से। अब ये चीज हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए तो अच्छी है, बट इनकी वजह से हम हमेशा से बाकी दुनिया से बहुत अलग रहे हैं, जो अगेन हमारे डेवलपमेंट के बीच आता था। क्योंकि ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज को जब देखोगे तो उनके डेवलप होने के पीछे एक रीजन ये भी था कि उनके लिए ट्रेड करना हमेशा से काफी ईजी था। एग्जाम्पल, अगर समझो यूरोप की कोई कंट्री में कुछ नया इन्वेंशन होता, तो वो आराम से पूरे यूरोप और आजू बाजू की कंट्रीज में फैल जाता, जिससे हर कोई उस इन्वेंशन का फायदा उठाता, डेवलप होता जल्दी। बट क्योंकि हमारा देश इतना अलग था सबसे, इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की बहुत सारी जमीन ट्रैवलिंग के लिए सही नहीं है, जैसे कि बीच बीच में पहाड़ का होना, खराब मैदान होना, एक्सेट्रा। ये चीज भी काफी प्रॉब्लम देती थी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे ट्रेड करना मुश्किल हो जाता था। प्लस इससे लोग काफी दूर दूर रहते, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती। बिकॉज अगर आप देखोगे तो बड़ी कॉलेजेस वहीं बनती है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। और भी कई बड़ी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस करता है, जैसे कि पुअर एजुकेशन सिस्टम, हर जगह करप्शन, नेगेटिव मेंटालिटी एक्सेट्रा। बट स्टिल ये सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी सोचने वाली बात यह है कि हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। इवन चाइना की ग्रोथ अब कम हो रही है। इसलिए आप देखोगे कि वॉलमार्ट और कई बड़े बड़े दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज इंडिया में बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया 3rd और 7th रैंक करती है जीडीपी के मामले में। पावर के मामले में हम 4th पे आते हैं, 2nd लार्जेस्ट आर्मी के साथ। इंडिया एशिया की पहली वो कंट्री थी और वर्ल्ड की 4th जिसने मार्स पे अपने रॉकेट भेजे मंगलयान मिशन से, वो भी बस अराउंड $74 मिलियन खर्च करके। जहां दूसरी तरफ यूएसए ने $671 मिलियन खर्च किए थे। एक फन फैक्ट बताओ तो, ग्रेविटी मूवी बनने के लिए भी हमसे ज्यादा पैसे खर्च किए थे अमेरिका ने, $100 मिलियन। और ऐसे ही हमारे आईएसआरओ ने आज कई बड़ी चीजें करके दिखाई है। इंडिया का आईटी सेक्टर दुनिया का 2nd सबसे बड़ा सेक्टर है, और कईयों का मानना है कि बैंगलोर, जो इंडिया का आईटी हब है, वो सिलिकॉन वैली को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देगा। ऐसे ही कई कमाल की चीजें इंडिया ने अचीव की है, जिसकी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हम बस एक डेवलप नेशन ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेशन भी बन सकते हैं। कुछ और रीजन जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये पॉसिबल है, वो है पहला, न्यूक्लियर पावर। इंडिया पूरी दुनिया के वो 9 कंट्रीज में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। मतलब कोई भी कंट्री हमसे लड़ने से पहले 100 बार सोचेगी। और उससे अच्छी बात, जहां ज्यादातर न्यूक्लियर यूरेनियम से बनता है। हमारे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर बनाया है थोरियम का यूज करके, जो इंडिया में ज्यादा अवेलेबल है। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी किसी कंट्री के आज के पावर को बताती है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ बताती है कि फ्यूचर में कंट्री कितनी पावरफुल होगी। इंडिया उन कुछ टॉप गिने चुने कंट्रीज में से एक है जिसकी जीडीपी प्लस ग्रोथ दोनों बहुत हाई है। यूएसए और चाइना का जीडीपी हमसे बहुत ज्यादा है, बट वहां का ग्रोथ रुक गया है, जबकि इंडिया के ग्रोथ में बहुत पोटेंशियल है। थर्ड, पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन को लोग बस एज अ प्रॉब्लम देखते हैं, बट सच तो यह है कि ये हमारे सबसे बड़ा पावर भी है। क्योंकि अगर हम अपनी पॉपुलेशन का सही यूज करें तो हम दुनिया के किसी भी कंट्री से बहुत आगे जा सकते हैं। चाइना के पास हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बट हमारे पास आज भी चाइना से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, यंग और स्मार्ट लोगों की। इनफैक्ट हर महीने 1 मिलियन काम करने वाली यंग लोग बढ़ रहे हैं इंडिया में, और ये सब एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। नंबर 4, डेमोक्रेसी। चाइना हमसे आगे है, सच है। एक और प्रॉब्लम यह है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हाँ, हमारे सिस्टम में करप्शन है, इनइक्वालिटी है, लेकिन स्टिल हम फ्री मार्केट सिस्टम में काम करते हैं।
मतलब बस अगर हम एज एन इंडिविजुअल अपनी मेंटालिटी चेंज करके काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो हम अमेरिका की तरह 21st सेंचुरी और उसके आगे की सेंचुरीज भी जीत सकते हैं। और मैं अपने चैनल के थ्रू बुक्स का शौक पैदा करके थोड़ा बहुत यही करने का ट्राई कर रहा हूँ। नंबर 5, इंग्लिश। ब्रिटिश के रूल करने की वजह से हमारे साथ कई बुरी चीजें हुई है, बट एक अच्छी चीज ये हुई है कि उनकी वजह से आज इंडिया सेकंड सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले देशों में से एक है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया हमें काम आउटसोर्स करना पसंद करती है, जो अगेन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। अब ये सब बता के मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट बन जाओ और ये बोलो कि बस इंडिया तो पक्का सबको पीछे छोड़ देगा कुछ भी हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आजकल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इंडिया को लेके, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे कई रीजन है जो दिखाते हैं कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। हाँ, हमारे देश में प्रॉब्लम्स भी बहुत है, पॉवर्टी है, बट स्टिल अगर हम चाहे तो सुपर पावर डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। और ये करने के लिए हमें डॉक्टर कलाम की कुछ बातों को फॉलो करनी चाहिए, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है अबाउट विजन। 200 साल पहले कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अमेरिका एक सुपर पावर नेशन बनेगा, क्योंकि वो कंट्री में तब बहुत प्रॉब्लम्स थी, स्लेवरी, सिविल वॉर्स एक्सेट्रा। बट फिर भी अमेरिका 20th सेंचुरी से लेके आज तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर नेशन बना। और ऐसा हो पाया क्योंकि वो देश और उनके लोग विजनरीज थे, जो बड़े सपने देखते थे, फ्यूचर्स के बारे में सोचते थे और उस विजन को मेहनत के साथ रियलिटी बनाते थे। एग्जाम्पल, एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान थे, स्टील एम्पायर के किंग, वो एक बहुत गरीब घर से थे, बट स्टिल उन्होंने एक विजन देखा कि वो अमीर बनेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, और फिर उन्होंने उसे मेहनत करके पूरा भी करा। सिमिलरली कई बड़े विजनरीज आए हैं अमेरिका में, जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉर्ज ईस्टमैन, बिल गेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन उनके लीडर्स भी काफी विजनरीज रहे हैं। और ऐसे ही कई सारे विजन देखने वाले लोगों की वजह से, लॉन्ग टर्म सोचने वालों की वजह से उनकी सोसाइटी के हर लेवल में ये बात अच्छे से बैठ गई है, जिसकी वजह से वो लोग रिस्क लेके बड़े काम करने वाले बने, और ये चीज ने ही उस नेशन को महान बनाया। और बस अमेरिका ही नहीं, बल्कि कई कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है, बट स्टिल वो सबको हरा के दुनिया में इतने आगे बढ़ पाए क्योंकि उन कंट्रीज के लीडर्स और उनके लोग विजनरीज थे। इसीलिए अगर हम भी चाहते हैं कि इंडिया आगे बढ़े, डेवलप नेशन बने, तो हमें भी कुछ विजन देखने होंगे। 3 विजन जो हमें देखने चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल कलाम सर, वो है नंबर 1, फ्रीडम। हर जनरेशन कुछ काम करके जाती है अपने टाइम में, जिसके बाद उस काम की हेल्प से नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ती है, डेवलप होती है। 2 जनरेशन पहले हमारे कई ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ने एक विजन देखा था, द फ्री इंडिया का, जिस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा। लाखों ने अपनी जानें दी इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना आजादी के हमारा कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें ब्रिटिशर्स से आजादी तो दिला दी, बट अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस फ्रीडम को संभाल के रखें, और जैसे ब्रिटिशर्स ने खुद अपने फायदे के लिए हमें लड़ाया, वैसा अगेन हमारे साथ ना हो और कोई हमारा फायदा ना उठा सके, वरना हम बस जात धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे, नफरत की जेल में कैद रहेंगे और कभी डेवलप नेशन नहीं बन पाएंगे। सेकेंड, डेवलप्ड नेशन। एक बार डॉक्टर कलाम कुछ बड़े लोगों के साथ डिनर कर रहे थे, तभी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की बात चलने लगी। सभी फॉरेनर्स की काफी तारीफ कर रहे थे। सो तब डॉक्टर कलाम ने उन्हें टीपू के इन्वेंशन के बारे में बताया, जो दुनिया का पहला मिलिट्री पावर्ड रॉकेट था, जिसे लंदन के एक म्यूजियम में रखा गया था और जिसकी स्टडी ब्रिटिशर्स ने करके उसका यूज यूरोप की बैटल्स में किया। ना जब वो ये बात बता रहे थे, तभी एक सीनियर इंसान ने उन्हें बीच में टोका कि जरूर फ्रेंच लोगों ने टीपू की मदद की होगी। तब डॉक्टर कलाम ने उन्हें पोलाइटली कहा कि वो गलत बोल रहे थे, और बाद में उन्हें प्रूफ करके भी दिखाया अपने सोर्सेस से। अब ये स्टोरी बताने का रीजन ये है बिकॉज आज भी कई इंडियंस को अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं है, अपने देश पर बिलीव नहीं है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, और इसके लिए वो कुछ बड़ा करने का सोचते तक नहीं है। एक जॉब, एक घर और एक गाड़ी, और उससे ज्यादा वो कभी सोचते तक नहीं, और यही छोटी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पिछले 70 सालों से हम एक डेवलपिंग नेशन में गिने जाते हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब हमें खुद को एज अ डेवलप नेशन सोचना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि हम एक डेवलप नेशन बन सकते हैं, और ये चीज करने के लिए हमें 4 एरियाज पे फोकस करना होगा। पहला, हमारे लोगों पे, उनकी अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, इनकम पे। सेकंड, इकोनॉमी पे। थर्ड, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ पे। और लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इन चारों एरिया को इंप्रूव करने का बेस्ट रास्ता है टेक्नोलॉजी। डॉक्टर कलाम ने कई साल पहले ही बोल दिया था कि जो कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे होगी, वही कंट्री आने वाले टाइम में भी बहुत आगे बढ़ेगी। और आज आप सारी डेवलप कंट्रीज को उठा के देख लो, वो सब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, क्योंकि बस रिसोर्सेज होना काफी नहीं होता। एग्जाम्पल, अफ्रीका के पास कई रिसोर्सेज है, बट स्टिल वो आगे नहीं बढ़ पाए। वहीं दूसरी तरफ जापान इतना आगे निकल गया क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। इसीलिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करें, उसमें पैसे कमाएं और खुद न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करें। थर्ड, स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। इंडिया की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है कि या तो हम दूसरों से कुछ भी सीखना नहीं पसंद करते, या फिर जैसा दूसरे कर रहे हैं बस सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करने लगते हैं। बट डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि ये दोनों सही नहीं है। एग्जाम्पल, चाइना ने अमेरिका को बहुत कॉपी किया टेक्नोलॉजी से लेके बहुत सी चीजों में, जिसकी वजह से उनका पोल्यूशन लेवल और कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई।
क्योंकि अमेरिका जिस तरह जीती है वैसा उनका जीना पॉसिबल नहीं है, दोनों की इतनी अलग पॉपुलेशन नंबर की वजह से। इसलिए जरूरी है कि हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और हमेशा दूसरों पे डिपेंड होना बंद कर दे। अमेरिका मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे ऑयल के लिए डिपेंड नहीं होना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि डिपेंड होना उन्हें वीक बना सकता है। इसलिए आज आप देख सकते हो कि वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में क्या कर रहे हैं ऑयल का कंट्रोल लेने के लिए। सो इंडिया के लिए भी जरूरी है कि हम दूसरों पे पूरी तरह डिपेंड ना हो। हाँ, दूसरों से सीखना बहुत अच्छा है, बट हमें खुद की नीड्स के हिसाब से भी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, और ये सब करेंगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स, आप। इसलिए आने वाले 10-15 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर हम बस अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा करेंगे, अच्छे बिजनेस टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजी क्रिएट करके, तो हम अमीर तो होंगे ही, प्लस हमारा देश भी डेवलप नेशन जरूर बनेगा, जो अगेन मेरे चैनल का भी एम है। याद रखो, डेवलप नेशंस नहीं चाहते कि हम उनकी जगह ले ले, वो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहे, प्रोग्रेस पे ध्यान ना दे। आपको क्या लगता है अमेरिका पाकिस्तान की वेपन्स में इतनी हेल्प क्यों करता है? देखो, एंड में बस फाइनल मैसेज मैं आपको यही दूंगा, फ्रीडम फाइटर जनरेशन ने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई, फिर नेक्स्ट कलाम साहब की जनरेशन ने इंडिया को डेवलपिंग नेशन बनाया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके काम को आगे बढ़ा के इंडिया को डेवलप नेशन के फिनिश लाइन तक पहुंचाए। सो प्लीज आप अपने और अपने देश के फ्यूचर को सीरियसली लो और उसे अच्छा बनाओ। ये बातें मैंने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक इंडिया 2020 बुक से बताई है, जो सच हर इंडियन को जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें उन्होंने बताया है कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना होगा एक डेवलप नेशन बनने के लिए। सो प्लीज आप इस बुक को जरूर पढ़ो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। या अगर आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में जानना है तो एक फ्री ऑडियो बुक अवेलेबल है ऑडिबल में, जो आप जाके वहां से ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजोन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, जिसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। वहां से जाके आप वो बुक ले सकते हो। लाइक करें अगर आप चाहते हो कि इंडिया एक डेवलप नेशन जल्दी बने। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इंडिया कब तक डेवलप होगा। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे हर इंडियंस के साथ, ताकि वो भी विजनरी बने और इंडिया को डेवलप नेशन बनाने में हेल्प करे। और लास्ट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं अगर आपको ऐसी बातें और सीखने का शौक है तो। मैं हर संडे बुक समरीज डालता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।